सीरिया से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताएं। राजधानी दमिश्क में घुसी है विद्रोहियों की सेना। दमिश्क से भाग रही है असद की सेना। विद्रोहियों ने राजधानी दमिश्क को घेर लिया है। असद के सैनिकों ने अपने हथियार डिपो उड़ा दिया है। तो आप देखिए, तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं और ये सबसे बड़ी, क्योंकि कल ही हमने आपको बताया था कि बस कुछ ही घंटे का वक्त है कि असद सरकार का तख्ता पलट हो सकता है और आसार अब उस तरफ काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। ये जो इस वक्त आपके सामने वीडियो है, असद की सेना ने खुद अपना हथियार डिपो उड़ा दिया ताकि विद्रोही इस पर कब्जा ना कर लें। और वहीं विद्रोहियों ने दमिश्क की नाकेबंदी की है। स्थानीय लोगों ने असद के सैनिकों को सूचना दी है। असद के सैनिकों के खिलाफ प्रदर्शन भी किया गया है। देखिए, आपको वीडियो दिखा रहे हैं। विद्रोहियों ने दमिश्क की नाकेबंदी कर दी है और साथ ही हालात इतने खराब है कि विद्रोही गुट के आगे असद की सेना ने सरेंडर कर दिया है। और देखिए, एक और बड़ी खबर। विद्रोहियों के हमले के डर से असद के सैनिक, सीरियाई सैनिकों ने वर्दी उतार दी है। सैनिकों ने वर्दी छोड़कर सादे कपड़े पहन लिए ताकि उन्हें विद्रोही पहचान ना पाए। दमिश्क अल-मज़ह में वर्दी उतारने की तस्वीर भी वायरल हो रही है। तो देखिए, असद की सेना में कितना खौफ है और जब इतना खौफ हो किसी सरकार के सैनिकों में, तब आप समझ सकते हैं कि आखिर उस सरकार का हश्र क्या होगा। यही वजह है कि अब क्योंकि दमिश्क में भी दाखिल हो गए हैं विद्रोही, कभी भी किसी भी वक्त वो खबर सामने आ सकती है जब पूरे दमिश्क पर विद्रोहियों का कब्जा हो जाए और जो मकसद है विद्रोहियों का, असद की सरकार का तख्ता पलट, वो संभव माना जा रहा है। वहीं दमिश्क में सेना की फायरिंग में 2 लोगों की मौत हो गई। बशर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे लोग। डोमा में असद के सैनिकों ने 2 प्रदर्शनकारियों को मार डाला है। और एक और बड़ी खबर, सीरिया की राजधानी दमिश्क की बात करें तो यहां के एयरपोर्ट पर भी अफरा तफरी का माहौल हो गया। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। एयरपोर्ट पर विद्रोहियों के पहुंचने की खबर है। ये देखिए आप, जो लोग एयरपोर्ट पर मौजूद थे वो कैसे अपनी जान की सुरक्षा करते हुए नजर आ रहे हैं। चीख पुकार है, दहशत है, पैनिक है। आप सुनिए जरा किस तरह से लोग वहां पर भागते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि खबर यह है कि विद्रोही दाखिल हो गए हैं दमिश्क के एयरपोर्ट में। दमिश्क में असद के खिलाफ प्रदर्शन तेज हो गया है। लोगों ने सुरक्षा चौकी पर हमला किया। दमिश्क के आरबिन में लोगों का विरोध प्रदर्शन जारी है। और देखिए, एक और बड़ी खबर, राष्ट्रपति बशर के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। सीरियाई लोगों ने बशर के पिता की मूर्ति को तोड़ा है। जर्मन शहर चौराहे पर लगी मूर्ति को तोड़ दिया है। असद सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान। तो आप देखिए, लगातार एक्सपर्ट्स की तरफ से यह कहा भी जा रहा है कि जिस तरह से रेबल्स यानी विद्रोही लगातार एक के बाद एक तमाम इलाकों पर कब्जा कर रहे हैं, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है विद्रोहियों को मिल रहा वहां के लोगों का समर्थन, क्योंकि बशर अल असद पर तानाशाही का आरोप वहां के लोग लगाते हैं। और यही वजह, ये देखिए किस तरह से जो बशर के पिता हैं उनकी मूर्ति को तोड़ा है और जश्न मनाया गया है लोगों की तरफ से। और सीरिया में जारी गृह युद्ध को लेकर अभी तक का क्या अपडेट है, ये आपको बता देते हैं। सीरिया के होम्स शहर पर विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया है। विद्रोहियों ने जेलों से 3500 कैदियों को छुड़ाया है। राजधानी दमिश्क में असद के खिलाफ प्रदर्शन, मैदान छोड़कर भाग रहे हैं असद के सैनिक। विद्रोहियों ने दमिश्क को घेर लिया है। दमिश्क में बड़े संघर्ष की आशंका है। दमिश्क की इमारतों पर स्नाइपर्स भी तैनात किए गए हैं। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी विद्रोहियों के समर्थन में आगे आए हैं। और एक और बड़ी खबर, विद्रोहियों ने होम्स पर कब्जा किया। होम्स छोड़कर भागे हैं असद के सैनिक। सीरियाई सेना और ईरानी मिलिशिया का काफिला शहर से निकला है।
तो ये देखिए, आपको एक और तस्वीर दिखा रहे होम्स की, और होम्स छोड़कर असद के सैनिकों को, असद की सेना को कैसे भागना पड़ा, पैर पीछे खींचने पड़े, यह आप देख पा रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि रूस की तरफ से भी यहां पर बड़ा सैनिक जमावड़ा किया गया है, और इसके बावजूद विद्रोहियों का इस तरह से कब्जा करना रूस के लिए भी एक बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। और वहीं होम्स में राष्ट्रपति बशर के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा है। लोगों ने राष्ट्रपति बशर के पिता की मूर्ति तोड़ दी। सीढ़ी लगाकर मूर्ति पर चढ़े लोग, चौराहे पर लगी मूर्ति को तोड़ा गया है। देखिए, चौराहे पर लगी मूर्ति को तोड़ दिया गया है। बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति बशर के पिता की ये मूर्ति है, जिसे प्रदर्शन कर रहे लोगों ने तोड़ दिया। होम्स में राष्ट्रपति बशर के खिलाफ लोगों का गुस्सा देखने को मिला है। राष्ट्रपति बशर के पिता की मूर्ति तोड़ दी गई। सीढ़ी लगाकर मूर्ति पर चढ़े लोग, चौराहे पर लगी मूर्ति को तोड़ दिया गया। और एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। बड़ी खबर, होम्स पर कब्जे के बाद विद्रोहियों ने कैसे जश्न मनाया, ये खबर आपके सामने। होम्स के मध्य क्लॉक टावर पर चक्कर लगाया गया। ये देखिए आप, हथियार लहराते हुए जीत का जश्न मनाया गया है। तो ये क्लॉक टावर है जो कि होम्स के बिल्कुल मध्य में है, सेंटर पॉइंट में है। और यहां पर किस तरह से जब कब्जा किया तो फिर विद्रोहियों ने इसके चक्कर लगाए और जश्न मनाया गया। तस्वीर आप देख पा रहे हैं। होम्स से बाहर भागते हुए दिखे असद के सेना का एक और वीडियो वायरल हो रहा है। होम्स से असद का शासन खत्म हो गया है। विद्रोहियों की जीत पर लोगों ने खुशी मनाई है। तो आप देखिए, होम्स पर विद्रोहियों का कब्जा आखिर क्यों खास है, यह समझना बहुत जरूरी है। दरअसल सीरिया का सबसे बड़ा शहर है होम्स। अलेप्पो से दमिश्क का M5 हाईवे होम्स से ही होकर गुजरता है। यह हाईवे दमिश्क को सीरिया के तटीय क्षेत्रों से जोड़ता है। होम्स पर विद्रोहियों के कब्जे से असद सरकार का टाटस और तटीय शहरों में सीधा संपर्क कट गया। यही वजह है कि होम्स पर कब्जा विद्रोहियों के लिए एक बहुत बड़ी जीत माना जा रहा है। और देखिए, एक और बड़ी खबर, होम्स सेंट्रल जेल से कैदियों को छुड़ाया गया है। विद्रोहियों ने कैदियों को छोड़ा है। होम्स जेल से 3500 से ज्यादा कैदी मुक्त कराए गए। ये देखिए, होम्स में जब कब्जा हुआ तो यहां की जेल में बंद तमाम जो कैदी हैं उनको विद्रोहियों ने छुड़ाया। और फिर देखिए, कैदियों में कैसी खुशी नजर आई है, उनके चेहरे की खुशी आप देख पा रहे हैं। और कुर्द विद्रोहियों ने सीरिया के डेर अल जोर शहर पर कब्जा किया है। अमेरिका समर्थित कुर्द विद्रोहियों ने किया कब्जा। कुर्द विद्रोहियों ने बिल्डिंग पर चढ़कर जीत का ऐलान किया है। और सीरिया से एक और बड़ी खबर, सीरिया के मदाया शहर पर विद्रोहियों का कब्जा हुआ है। असद की सेना भागने से आम लोग बहुत खुश हैं। दमिश्क के उत्तर पश्चिम में है मदाया शहर। खुशी के मारे लोग सड़क पर निकले, और यही वजह है कि लगातार विद्रोही आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे, क्योंकि तमाम इलाकों में ज्यादातर जो सीरिया में लोग हैं वो बताया जा रहा है कि विद्रोहियों के सपोर्ट में है, और उनके सपोर्ट की वजह से विद्रोही कामयाबी हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। दमिश्क अम्मान का संपर्क टूट गया है। सीरिया के विद्रोहियों ने मनकत अल हतब पर कब्जा किया है। दारा और दमिश्क मार्ग पर कब्जा किया गया है। और सीरिया की राजधानी दमिश्क से एक और बड़ी खबर, यहां पर विद्रोहियों के घुसने पर अब बड़े संघर्ष के आसार हैं। दमिश्क की इमारतों पर स्नाइपर्स को तैनात किया गया है। राष्ट्रपति बशर के भाई ने स्नाइपर्स को तैनात किया है। सादे कपड़ों में तैनात है स्नाइपर्स। विद्रोहियों से मुकाबले की तैयारी है। तो दमिश्क जो कि सीरिया की राजधानी है, यहां पर विद्रोहियों का मुकाबला कैसे करना है, इसके लिए स्नाइपर्स को तैनात किया गया है उनके खिलाफ। सीरिया में गृह युद्ध पर कई देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है। रूस समेत कई देशों के विदेश मंत्रियों की दोहा में बैठक हुई। रूस, ईरान, तुर्की, इराक के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। कतर, मिस्र,
सऊदी अरब, जॉर्डन के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। सीरिया में स्थायी शांति पर जोर दिया गया। तो राष्ट्रपति असद को लेकर ब्लूमबर्ग की तरफ से बड़ा दावा किया गया। विद्रोहियों से बातचीत करना चाहते हैं असद, सुरक्षित निकासी के लिए बातचीत अब चाहते हैं। राष्ट्रपति बशर कहां है इसकी कोई जानकारी नहीं है, यानी कि अब बशर असद को भी लगता है कि कभी भी उनका तख्ता पलट हो सकता है, इसलिए वो सुरक्षित तरीके से अपनी निकासी चाहते हैं, यानी निकलना चाहते हैं। दमिश्क पर कब्जे के लिए आगे बढ़ रहे विद्रोहियों का बड़ा दावा। सीरिया में यूएन ऑफिस और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की रक्षा करेंगे, लोगों की सेवा करने वाली संस्थाओं की रक्षा करेंगे। एचटीएस ने कहा है उनकी रक्षा करना हमारे लोगों के हितों की रक्षा करने की जिम्मेदारी और प्रतिबद्धता का हिस्सा है। और सीरियाई सैनिकों को लेकर एचटीएस चीफ गोलानी का बड़ा ऐलान हुआ है। आत्मसमर्पण करने वाले सैनिकों पर हमला नहीं करेंगे, सरेंडर करने वाले सैनिक सुरक्षित रहेंगे। यह एचटीएस के चीफ, आयात के चीफ की तरफ से कहा गया है। सीरिया में बशर अल असद सरकार का शासन करीब करीब खत्म हो गया है। विद्रोही वहां के प्रमुख शहरों और सरकारी इमारतों पर कब्जा कर रहे हैं। इस बीच विद्रोहियों के नेता गुलानी ने असद समर्थकों और अपने सहयोगियों से क्या कहा, इसकी डिटेल जानिए। विद्रोहियों के नेता गुलानी ने कहा है कि असद समर्थकों से अपील की है, असद शासन के जो सैनिक और अधिकारी घर में रहेंगे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। जो सैनिक या अधिकारी सरेंडर करेगा और हमसे मिल जाएगा वो सुरक्षित रहेगा। अपने सहयोगियों से क्या अपील की गई है? असद सरकार का शासन खत्म होने वाला है, होम्स और दमिश्क पर जल्द कब्जा होने वाला है। आप लोगों के साथ दयालु और सौम्य बने रहें, आप वहां पर विनम्र विजेता के रूप में प्रवेश करें। तो वहीं विद्रोहियों के रास्ते से हटी असद की सेना। दमिश्क में अपनी तैनाती स्थल से पीछे हटे सैनिकों के हटने से लोगों में अफरा तफरी है। दमिश्क के ग्रामीण इलाकों में कब्जा कर रही है विद्रोहियों की सेना। और देखिए एक और बड़ी खबर, हमारे शहर पर विद्रोहियों के कब्जे की तस्वीर सामने आई है। विद्रोहियों और असद के सैनिकों में सीधी जंग, एक मकान में आमने सामने की गोलीबारी। ये देखिए हमारे शहर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक तरफ विद्रोही और एक तरफ असद की सेना, और गोलीबारी की आवाज आप सुनिए। सीरिया में केमिकल वेपन के इस्तेमाल पर एचटीएस का बड़ा बयान सामने आया है। दमिश्क में केमिकल वेपन का इस्तेमाल नहीं, एचटीएस ने कहा। केमिकल वेपन को लेकर दुनिया ने चिंता जताई थी, कहा कब्जे के लिए केमिकल वेपन का इस्तेमाल कर सकते हैं विद्रोही। और राष्ट्रपति बशर के सैनिकों ने नागरिकों को जिंदा दफना दिया, लोगों का हाथ बांधकर गड्ढे में फेंका है। हजारों लोगों की हत्या का आरोप है। सैनिकों की क्रूरता का वीडियो आप जरा देखिए, वायरल हो रहा, और यही वजह है कि लोग वहां पर विद्रोहियों के समर्थन में है। राष्ट्रपति बशर के ये सैनिक हैं जिन्होंने कैसे बड़ी संख्या में नागरिकों को पहले उनके हाथ बांधे और उसके बाद बड़े गड्ढों में फेंका है, गोलियां चलाई गई हैं, जिंदा दफनाया गया है। और यह आरोप लगा है कि लोगों का हाथ बांधकर गड्ढे में फेंका गया। हजारों लोगों की हत्या इस तरह से बशर अल असद के सैनिकों ने की है। और साथ ही जो जानकारी मिल रही है कि सैनिक लगातार क्रूरता दिखा रहे हैं। सीरिया में असद सैनिकों की हालत खराब है, विद्रोहियों के डर से भाग रहे हैं सैनिक। अल दुमेर शहर से भागते दिखे सैनिक, पिकअप ट्रक में बैठकर भागे सैनिक, पोस्ट छोड़कर कई सैनिक पैदल भी भागे हैं। और देखिए बशर असद के लिए एक और बुरी खबर यह कि रूसी सैनिकों ने सीरिया को छोड़ दिया है, तुर्की की ओर गया है। रूसी सेना का काफिला डेर ए जोर की सड़कों से होकर गुजरा है काफिला। तो रूस और रूस की सेना जो लगातार एक बड़ी मदद के तौर पर सीरिया में मौजूद थी बशर अल असद के लिए, अब उन्होंने भी सीरिया को छोड़ दिया है। और यही वजह है कि अब बशर अल असद भी कभी भी वहां से निकलने की फिराक में है। और अगली बड़ी खबर है, सीरिया में विद्रोहियों की जीत पर तुर्की में भी जश्न मनाया जा रहा है। सीरियाई मूल के लोगों ने जश्न मनाया है। इस्तांबुल में सड़क पर उतरे हैं लोग, राष्ट्रपति महल को गिराने के नारे लगाए हैं।
तो तुर्की में जश्न मनाया जा रहा है और तुर्की जो लगातार विद्रोहियों के साथ खड़ा है। तुर्की सीरिया का पड़ोसी मुल्क है। वो सीरिया में असद सरकार के खिलाफ विद्रोहियों के हमले का मुख्य समर्थक है। सीरिया के ताजा घटनाक्रम पर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने क्या कहा, यह समझिए। इंफॉर्मेशन वॉल का हम रुख कर रहे हैं। एर्दोआन जो तुर्की के राष्ट्रपति वो क्या बोल रहे हैं। सीरिया में विद्रोहियों की सफलता नई वास्तविकता है, यह एर्दोआन की तरफ से कहा गया है। हमारी इच्छा है सीरिया को वो शांति मिले जिसके लिए 13 वर्षों से वो तरस रहा है। यह बात प्रमुखता के तौर पर कही गई है। हम एक ऐसा सीरिया देखना चाहते हैं जो अपनी पहचान के साथ शांति के साथ रहे। राष्ट्रपति बशर ने अच्छे संबंध स्थापित करने के तुर्की के प्रयासों को खारिज किया और यही वजह है कि तुर्की लगातार सीरिया से नाराज है और विद्रोहियों का समर्थन कर रहा है। और दमिश्क में आम लोगों का जश्न भी शुरू हो गया है। असद शासन के पतन का ऐलान। इरबिल में लोगों ने जश्न मनाया है। विद्रोहियों को देखकर मनाया जश्न। और सीरिया में विद्रोही संगठनों का बड़ा ऐलान। पूर्वी क्षेत्र से असद शासन का पतन हो गया है। पूर्वी घौता में विद्रोहियों का जश्न, आतिशबाजी करके जश्न कैसे मनाया गया, यह आप तस्वीर आप देखिए। ट्रंप ने सीरिया में विद्रोहियों के अभियान की तारीफ की है। कहा, सीरिया में विद्रोहियों ने अभूतपूर्व कदम उठाया है। सुनियोजित हमलों में कई शहरों पर कब्जा किया। असद शासन खत्म करने की ओर बड़ा कदम। तो डोनाल्ड ट्रंप ने सीरिया में जारी जंग के लिए रूस को कसूरवार बताया है और कहा है सीरिया में भी रूस फेल साबित हुआ है। सीरिया में संघर्ष, ट्रंप के निशाने पर रूस। आप समझिए क्या कहा गया है। रूस के हस्तक्षेप से सीरिया में बवाल मचा। यह डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से निशाना साधा गया। विद्रोहियों को रोकने में रूस फेल साबित हुआ है। यूक्रेन युद्ध में उलझा हुआ है रूस। 6 लाख से ज्यादा सैनिकों का नुकसान उठाना पड़ा है रूस को। असद की तरह रूस को भी सीरिया से खदेड़ा गया। सीरिया की लड़ाई से अमेरिका का कोई लेना देना नहीं, यह बात भी दोहराई गई है। और अगली बड़ी खबर है, ट्रंप ने फ्रांस और यूक्रेन के राष्ट्रपति से मुलाकात की है। पेरिस में मैक्रो और जेलेंस्की से उनकी मुलाकात हुई है। जेलेंस्की ने अच्छी और सार्थक मुलाकात कहा।